आज फिर अपना कंटिन्यू करते हैं हम लोग राजस्व परिषद। दोस्तों, जैसे हम राजस्व परिषद के बारे में हम लोग बात किए थे कि पहले क्या होता था कि राजस्व परिषद को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला कि क्या होता है आपका प्रशासनिक कार्य होते हैं और दूसरा क्या होता है एक न्यायिक कार्य होते हैं। तो हमने प्रशासनिक कार्यों को लिए बताया था आपको कि उसमें क्या है, आपको 19 अनुभागों में डिवाइड किया गया है और 14 प्रकोष्ठ है। ये 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं क्या, जिससे हम लोग का जैसे संविधान है उसमें क्या है आपको पता होगा 395 अनुच्छेद हैं और 12 क्या है अनुसूचियां हैं। उसी तरह क्या है हम लोग का जो राजस्व परिषद कैसे कार्य करेगा, इसके कार्यों के बारे में जो भी है वो क्या बताता है, इसके राजस्व अनुभाग, यानी यही बताता है कैसे कोई लेखपाल कार्य करेगा या उसके जो भी अधिकारी हैं कैसे काम करेंगे, वो क्या है राजस्व अनुभाग बताता है। तो दोस्तों, राजस्व अनुभाग यानी उसमें राजस्व परिषद जो 19 उसमें अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। जो उसमें आप पहला अनुभाग है फ्रेंड्स, आज देखिए हमने इसको सीरियल नंबर से लिख दिए हैं। यानी पहला जो अनुभाग है यानी उसमें क्या है जमींदारी उन्मूलन है, यानी कि कोई जमींदार जो पहले जमींदारी व्यवस्था थी आपको पता होगा अंग्रेजों की समय से चलती आ रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसके लिए जो पहला है अनुभाग उसी में वर्णन किया गया। दूसरा अनुभाग ये बताता है जैसे कि आप कोई बाजार से अर्जित होने वाली आय हो गई या कोई मेला लग जाता था उससे कोई टैक्स सरकार को आता था उसका, या और जो कि वृक्षारोपण होता है जिस सड़कों के किनारे जो आपका देख रहे हैं इतना ये पेड़ पालो लगे हैं, उसके बाद जो वृक्षारोपण होता है उसके बारे में भी जो है हमें क्या बताता है अनुभाग नंबर 2 बताता है। और दोस्तों, राजस्व परिषद का अनुभाग नंबर जो 3 है वो क्या बताता है, राजस्व अनुभाग नंबर 3 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए हमने इसको ज्यादा लिखवाया नहीं, इसको हम कट कर दिए हैं, इसलिए अनुभाग नंबर 4 पढ़ाते हैं। लेखपाल की इसमें क्या है, लेखपाल के कार्यों का ब्यौरा है और सरकार के भू अभिलेखों, यानी कि जो भू अभिलेख आप समझ सकते हैं कि आधुनिकीकरण का मतलब है कि जैसे आपका पहले क्या होता था कि जो भी चीजें होती थी लेखपाल के पास होता था, वो अपना इसमें नोट करता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब देखते हैं हर चीज कंप्यूटरीकृत हो गया है, यानी कि आधुनिकीकरण हो गया है। तो जो आप कह सकते हैं जो सरकार के भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण, और दूसरा जो इसमें वित्त आयोग को जो सूचना, यानी वित्त आयोग को कैसे जो भी फाइनेंस कमीशन जो सूचना होता है वो भी क्या करता है राजस्व आयोग ये क्या करता है इसको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, यानी जिला तहसील एवं ग्राम की सीमा विवाद का निपटारा। यानी दोस्तों, अगर किसी गांव की सीमा कहाँ तक बिलोंग करती है और उस तहसील यानी एक तरह से तालुका भी जिसे कहते हैं, तो उस तालुका की सीमा कहाँ तक है, इस चीज़ों का निपटारा और जो विवाद होता है इसके बारे में तो बताता है हम लोग का अनुभाग नंबर आपका जो 5 बताता है कि उस गाँव की सीमा कहाँ तक बिलोंग करती है और उसके तहसील। और राजस्व अनुभाग जो 6 है उसमें ये हमें लोग बताया गया है कि राजस्व विभाग में जो पदों का जो नया सृजन होता है, यानी उसमें कितने पद होंगे और कहाँ कहाँ कोई कर्मचारी का क्या होगा, तो उसके कर्मचारियों के बारे में जो आपकी है ये राजस्व विभाग के नंबर 6 में दिया गया है। और रेलवे के लिए जो भूमि का जो आप कह सकते हैं जो उपलब्ध कराई जाती है वो भी क्या कराता है राजस्व परिषद ही करवाता है। तो इसके यानी कैसे आपका राजस्व परिषद ये रेलवे की भूमि के लिए आपका भूमि आवंटित करवाएगा या कहाँ से उसकी उपलब्ध कराएगा, उसके बारे में भी क्या दिया गया है आपको अनुभाग नंबर 6 में दिया गया है। और राजस्व अधिकारियों के कार्यों का विभाजन, यानी उसके जो कार्य जैसे क्या आपको कहा कि कानूनगो का कार्य कहाँ से क्या होगा और लेखपाल का कार्य क्या होगा, उसका जो भी कहाँ गांव में जाना होगा, क्या करना होगा, कैसे आपका जो खेतों का ब्यौरा है, खेतों की जो फसल हो रही है तो फसल के बारे में उसको पूरा ब्यौरा अपना जो डाटा एकत्रित करना होता है। तो इन सब के जो कार्य दिए गए हैं इनका जो आपका एक तरह से जो विभाजन किया गया है वो भी क्या किया जाएगा अनुभाग नंबर 6 में किया गया है। और विस्थापितों की सहायता एवं पूर्वास, यानी कोई लोग अगर मान लीजिए किसी के घर से कोई विस्थापित कर दिया गया या कोई जो भी अगर प्राकृतिक आपदा टाइप का भी कुछ आ गया है तो उसके लिए भी क्या अनुभाग नंबर 6 बताता है हम लोग का। अनुभाग नंबर 7 में जो है दोस्तों नहरों से देय वसूली, यानी नहरों से जो आपको देखते हैं कि हम लोग नहरों से जो सिंचाई होती है उसकी क्या करना होता है, सरकार को टैक्स अदा करना पड़ता है, तो उसकी जो आपकी वसूली होती है जो वो क्या बताता है अनुभाग नंबर 6 बताता है। सरकारी वसूली और क्या आपका संपत्तियों को विक्रय करने का अधिकार, यानी कि हम लोग जो अपनी जो भी भूमि है उसको जो संपत्ति को क्या करते हैं कहीं खरीद या बिक्री जो भी करते हैं तो क्या है अनुभाग नंबर 7 आपको बताता है। 8 में दोस्तों चकबंदी से जुड़े हुए कार्य बताता है, यानी कि जो चकबंदी कैसे होगी, चकबंदी का मतलब कहाँ से कहाँ तक क्या होगा, किस गांव में चकबंदी अलाउ की गई है, तो क्या इन सब के जो जुड़े कार्य हैं वो कौन बताता है अनुभाग नंबर 8 बताता है दोस्तों। और अनुभाग नंबर 9 में जो है तहसीलदार और लेखपाल के कार्यों का वर्णन है, यानी उसके कार्य कहाँ से कहाँ तक होंगे वो कौन बताता है हम लोग का अनुभाग नंबर 9 बताता है। अनुभाग नंबर 10 जो है आपदा आने पर जो प्रार्थना पत्र स्वीकार करना होता है, यानी जो भी अगर आपदा आ गई, कोई भी किसी गांव में आ गई, कुछ भी जैसे बाढ़ आ गया या कोई भी दैवीय आपदा टाइप की चीज होगी तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई किसान या जो भी होगा वहां से जाके डीएम को जो प्रार्थना पत्र देगा वो क्या करेगा, डीएम उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करेगा, उसके अनुसार जो भी धन होगा वो आवंटित करेगा, तो वो सब क्यों बताता है अनुभाग नंबर 10 बताया गया। दोस्तों मैं पीछे हट जा रहा हूँ, आप लोग इसके अनुसार लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैं जो
फ्रेंड्स फिर आगे देखते हैं हम लोग अनुभाग नंबर 11 यही देखते हैं। अनुभाग नंबर 11 में जो दोस्तों क्या है, जो बाढ़ की जो वार्षिक समीक्षा, जैसे मान लीजिए आपको कि बहुत ज़्यादा आप सब देखे हैं कि किसी जगह पर क्या हो जाती है, बाढ़ बहुत ज़्यादा, यानी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं बारिश कम भी होती है। तो जिन क्षेत्रों में, यानी एक तरह से देख सकते हैं आपके जो लखनऊ, ये हम लोग यूपी के जो तराई वाला क्षेत्र हो गए, या उन जहाँ की क्या होती है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्या हो जाती है कि जो भी फसल होती है बारिश हो जाने से क्या होती है वहाँ कि फसल को नुकसान पहुँचता है। तो उसकी जो समीक्षा होती है वो क्या होती है, वार्षिक जो समीक्षा वो अनुभाग 11 में दिया गया है। और भुखमरी की रिपोर्ट एवं जांच, यानी सिर्फ जहाँ की आपका कुछ मलिन बस्तियाँ होती हैं, यहाँ क्या होती हैं, कुछ लोगों को खाने के लिए आपके देख ही रहे, आज भी हम लोग के यहाँ जो भारत में बहुत ज़्यादा कहीं कहीं जगहों पर क्या है, अभी भी भुखमरी एक तरह से देख सकते बहुत ज़्यादा एक तरह से है ही, ये समस्या, विकट समस्या है भी। तो जो उसकी जो समस्या है, यानी उसकी जो रिपोर्ट बनाना होता है कि कहाँ कहाँ जो भी है, कोई अगर किसान या कोई भी चीज़ अगर क्या होगा, अगर भुखमरी से मर गया या कोई क्या होगा, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसकी जांच करना, ये सब भी क्या है अनुभाग नंबर 11 बताता है। यानी दैवीय आपदाओं के समय सैनिकों को संसाधन उपलब्ध कराना, यानी एक तरह से देखते हैं कि आपको कहीं बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा विकराल एक तरह से हो गया, जैसे केरल में ही देखे थे या वैसे ही, तो जहाँ ये बहुत ज़्यादा एक तरह से दैवीय आपदा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ क्या हो जाता है, जो सैनिक एक तरह से देखिए जवान, जो आपका सेना के जवान लगाए जाते हैं, तो उनको जो भी हम संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं वो क्या करता है, राजस्व परिषद करवाता है। उसके कार्यों का जो वर्णन इसमें भी क्या किया गया, इसमें दिया गया है। अगर मान लेते हैं, देख लेते हैं किसी खेत में क्या होता है, बिजली की तार टूट गए तो वहाँ आग लग जाती है, या कहीं भी अगर आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो जो उससे जो कंट्रोल होता है, यानी जो भी आपके तरफ से जो भी नुकसान होता है, उसकी रिपोर्ट और जांच जो होता है वो भी क्या है अनुभाग नंबर 11 में बताया गया है। पाले की रिपोर्ट, यानी पाला अगर मार दिया तो उसकी रिपोर्ट तैयार करना, वो भी क्या है अनुभाग नंबर 11 में बताया गया है। और सूखा अकाल की रिपोर्ट भी क्या है अनुभाग नंबर 11 में बताया गया है। आपको 12 और 13 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिख पा रहे हैं। आपका जो अनुभाग नंबर 14 है, इसमें क्या किया गया, एसडीएम, एडीएम और कमिश्नर, इनसे जुड़े कार्यों का वर्णन किया है। दोस्तों आपको बता दें, जो कमिश्नर है ये क्या करता है, ये शासन का प्रतिनिधि करता है, यानी कि जो शासन है उसका प्रतिनिधि कौन करता है, शासन का प्रतिनिधि ये कौन करता है, कमिश्नर करता है। और ये आपका कमिश्नर का जो प्रतिनिधि करता है वो कौन करता है भाई, आपका डीएम करता है। यानी डीएम जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से शासन है इसका प्रतिनिधि करता है। और डीएम क्या करता है, जिले का भी प्रतिनिधि करता है, यानी एक तरह से जिले का जो प्रतिनिधि कौन करता है, वो जिले का आपका करता है, डीएम करता है। और डीएम के प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई डीएम नहीं जा पाता, उसके प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है, एडीएम करता है और एसडीएम करता है। तो एक तरह से यानी इनसे जुड़े कार्यों का वर्णन जो है दोस्तों वो अनुभाग नंबर 14 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये अनुभाग जो आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप याद करेंगे तो एक तरह से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया या कि चकबंदी से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो किस अनुभाग में दिया गया, अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन दे दिया है तो आपको याद होना चाहिए कि ये आपका किस अनुभाग में दिया गया। अगर दे दे कि लेखपाल से जुड़े जो कार्य है वो किस अनुभाग में दिए गए हैं, तो अनुभाग नंबर आपका 9 है, वो आपको याद होना चाहिए। चौथा में भी आपको दिया गया। तो जो चीज़ें हैं आपको पूछ लेगा कि जिम्मेदारी उन्मूलन है वो किस अनुभाग में दिया गया है। अगर आपसे पूछ लेगा कि जो राजस्व परिषद है, वित्त आयोग को जो आपके क्या करता है, सूचना प्रदान करता है, वो किस अनुभाग में दिया गया है। तो ये सब जो कार्य हैं ये दोस्तों क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि अनुभाग। तो इन अनुभाग तो फिर अगली क्लास में आपको क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।